नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियों में। इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के प्रकारों के बारे में बताने वाले हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण को घर में रखना शुभ होता है या अशुभ, इसकी जानकारी भी प्रदान करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो के अंत में संपूर्ण मानव जाति के लिए गरुड़ पुराण में दिया गया संदेश होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आत्माओं के सूक्ष्म विवेचन से यानी कि सूक्ष्म परीक्षण से इस पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से परे होते हैं। इन्हें असली संत और असली महात्मा कहा जाता है। इनके लिए अच्छाई और बुराई कोई अर्थ नहीं रखती। इनके लिए सब बराबर है। इनको सबसे प्रेम होता है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति सम होते हैं, यानी कि दोनों को समान भाव से देखते हैं। वह भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनमें अच्छाई ज्यादा होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी बुराई भी विद्यमान रहती है। और चौथी तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ज्यादा होती है लेकिन थोड़ी बहुत अच्छाई भी होती है। और यह दोनों प्रकार के लोग साधारण होते हैं। उनका व्यक्तित्व दोनों तरह के लोगों का मिश्रण होता है। ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तुरंत किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह थे आत्मा के प्रकार जो कि गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या गरुड़ पुराण को घर में रखना अशुभ है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्धार यानी कि प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए। केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुननी चाहिए। यह धारणा बहुत ही अधिक भ्रम पैदा करने वाली है और अंधविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है और सभी पापों का विनाशक और सुनने वाले की सभी मनोकामनाओं का पूरक है। इसको हमेशा सुनना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गरुड़ पुराण में दिए गए संदेश की। वास्तव में गरुड़ पुराण की सभी कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति को त्याग कर वैराग्य की ओर रुख करना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग द्वारा किस प्रकार से हो सकती है, इसकी विस्तार से व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस तरह सुख समृद्ध और शांतिप्रद बना सकता है। साथ ही मनुष्य के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए उसके बेटे पोते आदि परिवारजनों का क्या कर्तव्य है, इसका भी विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में मौजूद है। इस गरुड़ पुराण को सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक ही पुण्य का लाभ प्राप्त होता है और लोगों को यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन को क्लिक करके इसके बाद जो बेल आइकन है उसे दबा दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।